दोस्तों नमस्कार। हमारे इलेक्ट्रिकल 02 में आपका स्वागत है। नीचे के पल्ला पे स्टेटर को बैठा लिया है और उसमें जो बेरिंग का खांचा है उसमें भी अच्छे से बैठा लिया है बेरिंग को। और ऊपर के पल्ले में जो है वो बेरिंग जाम है तो उसका जो कवर लगा रहता है बेरिंग का वो खींच लिया है। और उसमें ग्रीस ऑयल अच्छे से भर देंगे ताकि वो बेरिंग जाम है उसी के कारण ही पंखा बड़ा था, उसी के कारण बढ़ सकता है। वो ग्राहक से अपन ने बोली है तो वो चेंज करने के लिए मना कर रहे हैं तो अपन तो कर नहीं सकते हैं। तो उसको ग्रीस और ऑयल डाल देंगे ताकि वो थोड़ी फ्री हो जाए। और इस फ्री करने के बाद ज्यों कहता है उसका जौन सा कवर खोला है वो कवर अपन ज्यों कहता लगा देंगे। और इसके बाद अपन ज्यों कहता उसको लगा के इसके बाद ही अपन जो स्टेटर के ऊपर से रख कर और कसेंगे। तो देखते रहिए और वीडियो में पूरे बने रहें भाई, स्किप ना करें वीडियो। और भाई प्लीज़ है, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, क्योंकि हम जैसे छोटे यूट्यूबरों के लिए आपका ही आशीर्वाद ज़रूरी है। आप ही हमारे भगवान हैं। तो देखते रहिए दोस्तों, पूरे बने रहिए वीडियो में। हम ज्यों को तो लगा के उसके जो पेंच हैं वो पेंच कसेंगे और पेंचों को उसके जो पेंच के हॉल हैं वो अपन बैठा लेंगे अच्छे से, वरना फिर बाद में नहीं बाद में दिक्कत होती है बैठाने में। तो अपन ने उनको सीध में करके बैठा लिया है और अब अपन उसके पेंच कसेंगे। अपन ने दोस्तों उनके पेंच जो तीनों पेंच हैं वो इकट्ठे एक ही साइड ना कसें, थोड़े थोड़े करके कसें, कभी इसको कभी उसको कभी इसको कभी उसको, क्योंकि उसकी पंखा की जो सेटिंग है वो ख़राब हो जाती है। कहीं भी पंखा यदि तन थोड़ा घिसा या घिस के चला या फंस के चला तो पंखा बढ़ सकता है। और इसी वजह से बढ़ेगा तो फिर अपन को प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्राहक पैसा नहीं देता है, बोलता है अभी तो ले गए थे हम और अभी बढ़ गया है, तो फिर प्रॉब्लम होती है, उसमें अपनी दुकानदारी फेल होती है। तो सेटिंग अच्छे से बना के देने पड़ती है अपन को, क्योंकि ग्राहक तो भरवा ले जाएगा 300 दे जाएगा, लेकिन अगली दफ़ा क्या होगा कि दोस्तों उसको वो अपने पास नहीं आएगा वो ग्राहक। यदि उसका अच्छा चला, साल 6 महीना पंखा चला तो ग्राहक आता है। तो काम अच्छे से ही करके देना है। और मेरी गारंटी है कि मैं आपको अच्छे से ही काम सिखाऊंगा, एक एक से काम सिखाऊंगा। और इस पर थोड़ी ठोकर मार ली है, ठोकर मार के और इसके जो पेंच थोड़े बहुत ढीले हो जाते हैं वो कस लेंगे। और दोस्तों मैं ये नहीं हूँ कि मैं कोई नकल करके सीखता हूँ। तो दोस्तों मैं इसकी डिग्री करे हूँ, मैं ITI करे हूँ। ITI में हर प्रैक्टिकल में करके बैठा हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। मैं कोई अंधविश्वास वाला दुकानदार नहीं हूँ। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, गारंटी हमारी है, मैं आपको सिखाऊंगा, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। और तो दोस्तों अपन इसकी जो अंदर से डोरी हैं वो उसमें से निकाल लेंगे। एक होल होता है नीचे, तो उसमें से अपन डोरी एक एक करके निकाल लेंगे। 2 रनिंग की 2 स्टार्टिंग की होती हैं, तो 4 डोरी ही अपन उसमें से निकाल लेंगे। तो निकाल ली हैं और अंदर जो अपने वो एक डंडी रहती है टांगने वाली उसको कस देंगे। उसमें एक नट लगा रहता है वो नट भी कस देंगे, उसमें हॉल होता है। और जो नट अपन ने कसा उसमें एक छोड़ पे थोड़ा सा छेद होता है, उसमें एक तार डाल देंगे, तार को टेढ़ा कर देंगे ताकि कभी भी पंखा खुल के ना गिरे। ख़राब हो जाए वो अलग बात है, चले नहीं वो अलग बात है, लेकिन पंखा कभी खुल के नहीं गिरे। क्योंकि इंसान है जो वो पंखे के नीचे ही सोता है, वो अगल बगल में नहीं सोता है। यदि पंखा आपके ऊपर गिरा तो आपको चोट आ सकती है, इसीलिए तो अपन इसको अच्छे से ही कस के देते हैं। कनेक्शन प्लेट को कस लेंगे, कनेक्शन प्लेट में भी थोड़ा सा पेंच लगता है और पेंच को अच्छी तरह से कस लेंगे, अच्छी तरह कस के। और आपको मैं कनेक्शन बताता हूं कि कनेक्शन कैसे सेल के और वायरिंग के कनेक्शन कैसे करने पड़ते हैं, वो कनेक्शन मैं आपको बताता हूं। तो एक सिरा रनिंग का ले लीजिए लाल और सेल के साथ जोड़ दीजिए। एक सिरा
स्टार्टिंग का ले लीजिए पीला और सेल के साथ जोड़ दीजिए। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का ले लीजिए, दोनों को साथ जोड़ दीजिए। दोनों को साथ जोड़ दिया है और अब इसको कनेक्शन प्लेट में क्या करना है कि दोनों साइड जो एक रनिंग और स्टार्टिंग के जुड़ा है उसको ऊपर जोड़ दीजिए और जिस रनिंग के साथ सेल जुड़ा है उसको नीचे जोड़ दीजिए। जिस स्टार्टिंग वायरिंग के साथ पीला सेल के साथ जुड़ा है उसको बीच में जोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम जोड़ के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपको चला के बताते हैं और पंखा कैसा चलता है या नहीं चलता है। तो हम इसमें अब सप्लाई लगा रहे हैं। अब सप्लाई लगा के आपको बताएंगे, घुमा के भी बताएंगे, चलता हुआ भी बताएंगे। और अब हम सप्लाई लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये उल्टा चल रहा है पंखा, देख लीजिए आप, उल्टा चल रहा है पंखा। अब अपन इसको दोबारा कनेक्शन करके सीधा करके भी आपको बताएंगे। तो कुछ नहीं है, सीधे में कुछ नहीं है। जो रनिंग और स्टार्टिंग की एक लाल एक पीली डोरी लगी है तो पीली को वहीं रहने दें, लाल को खींच के नीचे ले जाएं, सेल के संगे जोड़ दें लाल को खींच के। और जो लाल रनिंग की सेल के साथ जुड़ी है उसको पीली के साथ जोड़ दें। पीली और लाल को जहां लगी थी वहीं लगा दें और जहां सेल के साथ लाल लगी थी रनिंग की वहाँ वो लाल जोड़ी जो अपन ने अभी जोड़ी वो लगा दें। ज्यों की त्यों नीचे की नीचे, ऊपर की ऊपर लगा दें और ज्यों की त्यों लगा के बीच जो स्टार्टिंग वायरिंग का सेल के साथ एक कॉइल लगी है उसको नहीं खोलने पड़ता है, उसको बीच में ही लगा रहने दें ज्यों का त्यों। उससे कोई मतलब नहीं है। उल्टे सूदे में रनिंग का ही काम रहता है, जो बाहर की वायरिंग होती है उसका ही काम रहता है, उसको ही चेंज करने पड़ता है सेल अकेली लाल डोरी को। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, अकेले इतना करना पड़ता है और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये कनेक्शन मैंने फिर से कर लिए हैं। मैं फिर से आपको चला के बताता हूँ। सप्लाई